रूस का यूक्रेन पर बड़ी परमाणु साजिश करने का दावा सामने आया है। यूक्रेन ने डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब का युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है, ऐसा रूस का कहना है। यूक्रेन ने IAEA ने छिपा कर किया युद्धाभ्यास। ये कहा IAEA से छिपाया गया ये युद्धाभ्यास, रूस का ये बड़ा दावा। परमाणु प्लांट से परमाणु ईंधन चेर्नोबिल भी भेजा गया है, ये रूस आरोप लगा रहा है। रूस के मुताबिक ट्रांसफर डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रैक्टिस की जा रही है। सुपर पावर अमेरिका समेत नेटो में कुल 31 देश हैं, मगर यकीन मानिए इन 31 मुल्कों पर एक अकेला व्लादिमीर पुतिन ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप का वजूद मिटाने के लिए, यूरोपीय देशों का दुनिया के नक्शे से साफ करने के लिए रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ऐसी परमाणु रिंग तैयार कर रहे हैं जिसके चलते वॉर्सो से वॉशिंगटन तक, लंदन से ब्रसल्स तक सनसनी फैल गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में पुतिन पूरे यूरोप को एटमी रेगिस्तान में तब्दील कर देंगे। इस्कंदर, जिरकॉन और टोपोल M जैसी न्यूक्लियर मिसाइलों से तबाही मचा देंगे और इसके लिए क्रेमलिन ने 3 एटमी अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर अब पुतिन के न्यूक्लियर चक्रव्यूह से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप तक की तबाही का विनाशक प्लान सामने आया है। वॉर जोन में एटमी महाप्रलय से जुड़ा ब्लूप्रिंट लीक हुआ है, जो बेहद ही खौफनाक है। पहली बार रूस और बेलारूस वाले वॉर फ्रंट से न्यूक्लियर अटैक का अलार्म बजा है। पहली बार कई मुल्कों के विनाश की आशंका जताई जा रही है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। लंदन के IISS संस्थान के निदेशक अल्बर्ट का दावा, रूस के टैक्टिकल वेपन्स के टारगेट पर यूक्रेन और यूरोप। ऑक्सफोर्ड के CRI डायरेक्टर मार्क एल्मंड का दावा, यूरोप की तबाही को अब अमेरिका भी नहीं रोक सकता। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के चीफ किरिल बुडानोव का दावा, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर विस्फोट की तैयारी में है रूस। कुछ वक्त पहले खबर सामने आई थी, यूक्रेन की मदद के लिए, रूस पर दबाव बनाने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने अपने महाविनाशकों के खेप यूरोप पहुंचाई। यूरोपीय कंट्री में अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद पहले से कई गुना बढ़ाई, लेकिन अमेरिका एक्शन में आता। यूरोप नेटो के देश जंगी तेवर दिखाते, उससे पहले ही रूस ने संपूर्ण यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ देशों को नक्शे से मिटाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। और इसके लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों के खेप बेलारूस में सप्लाई कर दी है। बस फिर क्या, पुतिन का यही प्लान अब यूरोप के लिए महा खतरे का अलार्म बजा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त पुतिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी वक्त एटमी ट्रिगर दबा सकते हैं, किसी भी वक्त परमाणु मिसाइलों से हमले का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट्स, युद्ध पर पैनी नजर बनाकर रखने वाले संस्थान खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन और यूरोप को पुतिन के एटमी प्रकोप से अब कोई भी बचा नहीं सकता। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल मौजूदा वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन 3 पॉइंट से यूक्रेन और यूरोप पर सीधा हमला कर सकते हैं, जो कि रूस और बेलारूस में मौजूद है। पहला अटैक पॉइंट बाल्टिक सी के मुहाने पर मौजूद कैलिनिनग्राद है, जहां रूस ने इस्कंदर M मिसाइल को तैनात कर रखा है। अगर पुतिन ऑर्डर देते हैं तो कैलिनिनग्राद में तैनात इस्कंदर M मिसाइल 500 किलोमीटर के इलाके में भीषण तबाही मचा सकती है, जिसमें बाल्टिक देशों के साथ साथ कई यूरोपीय देश भी चपेट में आ सकते हैं। वहीं दूसरा अटैक पॉइंट बेलारूस है, जहां पुतिन ने शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं, जिसमें शामिल है टोचका मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता करीब 120 किलोमीटर है। अगर बेलारूस ने रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर से हमला किया तो
तो यूक्रेन पोलैंड के साथ साथ एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में भी प्रचंड तबाही मच सकती है। अगर पुतिन ने रूस की सरजमीं से एटमी मिसाइलों से हमला किया तो यकीन मानिए यूक्रेन के साथ साथ दर्जनों यूरोपीय देशों की बलि चढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पुतिन ने 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली टोपोल एम मिसाइल दागी तो फिर यूरोप के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्लोवाकिया और बुल्गारिया भी पुतिन के एटमी प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन से यूरोप तक एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है। इसका नक्शा लंदन के IISS संस्थान ने जारी किया है। IISS इंस्टीट्यूट के निदेशक अल्बर्ट ने भी दावा किया है कि पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर यह साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि बेलारूस मौजूदा वक्त में युद्ध क्षेत्र का हिस्सा है जहां से किसी भी वक्त एटमी प्रलय हो सकती है। इतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड के क्राइसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ मार्क एलमंड ने भी कुछ इस तरह की आशंका जताई है। मार्क एलमंड का दावा है कि पुतिन का पॉलिश सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने का फैसला यूरोप की तबाही की फुल प्रूफ गारंटी है। क्योंकि अगर रूस ने यूरोप पर एटमी धावा बोला तो अमेरिका भी यूरोप का बचाव नहीं कर सकेगा। रूस की एटमी तैयारी, यूरोप की उस तबाही से जुड़े जो भी खुलासे हुए हैं, उसके बाद रूसी एक्सपर्ट और पुतिन के करीबी भी ऐलान कर रहे हैं कि अब रूस को यूरोप को एटमी रेगिस्तान बनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। और उसके पीछे की एक वजह भी खास है। दरअसल हाल ही में खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए डिप्लीटेड यूरेनियम शेल की खेप मुहैया कराई है। ऐसे में पुतिन अमेरिका के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताकर इसका हवाला देकर यूक्रेन और यूरोप पर एटमी गाज गिरा सकते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने तो यह तक दावा किया है कि किसी भी वक्त रूसी डिफेंस ज़ैपोरिजिया प्लांट में भी विस्फोट कर सकता है, ताकि ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन यूक्रेन में हाहाकार मचा दे, लाशों का अंबार लगा दे। पुतिन का क्रोध इस बात का संकेत दे रहा है कि वो हर हाल में यूक्रेन और यूरोप से न्यूक्लियर प्रतिशोध लेने का मन बना चुका है। पुतिन का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश, और इसके साथ साथ यूरोप और नेटो से जुड़े वो देश जो सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी वक्त पुतिन अपने एटमी वेपन से उन देशों पर टारगेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी फोर्स पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर अटैक किया गया। ग्रेनेड लॉन्चर से रूसी फोर्स पर हमला हुआ। रूसी फोर्स पर सामने से फायरिंग की। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी फोर्स पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर अटैक किया गया। ग्रेनेड लॉन्चर से रूसी फोर्स पर हमला हुआ। रूसी फोर्स पर सामने से फायरिंग की। यूक्रेन के खिलाफ जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये दायरा अब यूक्रेन रूस तक भी सीमित नहीं रहेगा। इस जंग का प्रसार यूरोपियन देशों तक होगा, ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि क्रेमलिन की नई रणनीति है, जिसकी जानकारी बेलारूस की विपक्षी नेता और अमेरिका ने की है।
यानी पहले न्यूक्लियर हथियार की बेलारूस में तैनाती के साथ रूस ने अपने टारगेट तय कर लिए, जिसमें यूक्रेन को लेकर भी नई रणनीति बनाई गई है। अब क्या है रूस की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट। ये यूक्रेन की उत्तरी सीमा है, जहां इस समय बारूदी फ्रंट लाइन तैयार हो रही है। यूक्रेनी सेना का डिप्लॉयमेंट बेलारूस की तरफ से बने खतरे के बादल को बरसने से रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल खतरे की आशंका पर है। आखिर क्या है इस डिप्लॉयमेंट का असली कारण? कारण है क्रेमलिन का वो प्लान जिसमें जंग की सीमा को विस्तार दिया गया है, और इस बदली हुई रणनीति के तहत सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से मंडरा रहा है। लेकिन क्यों? पुतिन का बारूदी मिशन, यूरोप विजय ऑपरेशन। आपने बिल्कुल सही सुना, क्रेमलिन ने अपने युद्ध पथ को विस्तार देते हुए बारूदी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले यूक्रेन को जीता जाए, जिसमें बेलारूस अहम सहयोगी साबित हो सकता है। और इसका खुलासा किया है बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना सिखानोस्काया ने। उनके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में बेलारूसी सैनिकों के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेंगे। वो सही समय पर इस संबंध में फैसला लेंगे। यही वजह है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है, जिसे लुकाशेंको ईश्वर के उपहार के रूप में देख रहे हैं। और इस एहसान का बदला वो अपने सैनिकों को जंग में भेज कर चुकाएंगे। स्वेतलाना सिखानोस्काया के बयान का असर ज्यादा हुआ। यूक्रेन की रणनीतिक दिशा बदल गई। फोकस उत्तरी सीमा पर हुआ और बेलारूस के खिलाफ सीमा पर फोर्स की बड़ी मात्रा में तैनाती शुरू हो गई। सवाल बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात हुई यूक्रेनी सेना की क्षमता पर भी है। क्या रूस के हथियारों का सामना कर पाएगी ये यूक्रेनी फोर्स? क्या बेलारूस की सेना को कीव पहुंचने से रोका जा सकता है? यूक्रेनी फोर्स की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि बेलारूसी सीमा पर खतरा अभी बड़ा है, टला नहीं है। लेकिन सवाल जंग में जीत के लिए मोर्चा बदलने की रूसी रणनीति पर है। आखिर यही दिशा क्यों? दरअसल बेलारूस की तरफ से उठ रहे खतरे के बादल का आधार सिर्फ चिंता और रूस की रणनीति का अनुमान नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा पहला एक्शन रूस दिखा चुका है। और एक्शन यह है कि रूस ने बेलारूस को जंग में मददगार के रूप में आधिकारिक सहयोगी बता दिया है। लेकिन इस घोषणा का अंदाज अलग और विनाशकारी है। दरअसल रूस ने बेलारूस में पहला न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर कर दिया है और न्यूक्लियर वेपन की तैनाती विश्व युद्ध की रणनीति के तहत हुई है। अब रूसी क्षेत्र पर किसी भी तरह का खतरा होने पर इस एटमी वेपन का इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी और न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस भेजे जाने बाकी हैं। यानी संकेत मिल गया है कि रूस न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर यूक्रेन की बेलारूसी बॉर्डर पर तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उत्तर दिशा से बढ़ रहे परमाणु खतरे को टालने में यूक्रेन नाकाम होगा। तो फिर इस दिशा पर फोकस का मकसद क्या है? जवाब है क्रेमलिन का मिशन, जिसके तहत ऑपरेशन यूरोप विजय लॉन्च किया गया है। रूसी रणनीति पर खबर यह है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जीत दर्ज करने के लिए 3 तरफ से हमला करेगा और यूक्रेन पर जीत दर्ज करने के बाद रूसी सेना यूरोप की दिशा में बढ़ेगी। शुरुआती दौर में रूस अपने सैनिकों की तैनाती यूरोपियन देशों की सीमा पर करेगा, लेकिन नेटो से टकराव होते ही रूस पूरे यूरोप पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा।
ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये भविष्यवाणी करने वाले खुद अमेरिका और स्वीडन है। इनमें अमेरिका की तरफ से पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने बयान जारी किया है और स्वीडन ने बाकायदा इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है। पहले अमेरिकन भविष्यवाणी क्या है, इसे देखिए। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पेंस के मुताबिक अपने अभियान में रूस जीत भी जाएगा तब भी नहीं रुकेगा। वो नेटो देशों की सीमा पार करेगा, जिसमें पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया पहले शिकार हो सकते हैं। यानी रूस की तैयारी का अनुमान लगाया जा चुका है। अब स्वीडन के अनुमान को उसकी संसदीय रक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर समझिए, जिसे सार्वजनिक भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन पर रूस के हमले की आशंका से इनकार नहीं है। स्वीडन के खिलाफ वायु और नौसेना का इस्तेमाल हो सकता है। आशंका है कि रूस लंबी दूरी के हथियारों से हमला कर सकता है, लेकिन हमें किसी मदद का अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। यानी जिस स्वीडन को अभी तक नेटो की सदस्यता नहीं मिल पाई, उस देश की नजर इस समय यूक्रेन में जारी रूस के ऑपरेशन पर है। और अगर इस ऑपरेशन में रूस कामयाब हुआ तो अगला टारगेट स्वीडन हो सकता है। इसलिए अब सवाल रूस को जवाब देने की रणनीति पर है। यूक्रेन पर जीत की रणनीति के तहत एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन नेटो की तैयारी क्या है? क्या रूस के खिलाफ नेटो खुद उतरेगा या फिर रूस पर एक्शन होगा? पुतिन को उनके इरादों में कामयाब होने से नेटो कैसे रोक पाएगा? बेलारूस की तरफ से उठ रहा बारूदी बवंडर से यूक्रेन और यूरोप निजात कैसे पाएगा? खबर यह है कि रूस के यूक्रेन विजय मिशन को देखते हुए अमेरिका ने भी बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी के तहत सीक्रेट वेपन्स ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जिसका प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट ट्रांसफर होते देखे जा सकते हैं। दावा है कि B-2 बॉम्बर्स को भी मिनेसोटा के ऊपर देखा गया है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका से पश्चिमी कोस्ट पर ले जाते हुए देखे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकन सैन्य विशेषज्ञ रूस के घातक S-300 और S-400 पर स्टडी कर रहे हैं, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। दावा है कि ये वेपन्स अमेरिका को तुर्की और यूक्रेन से हासिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को के सेंट्रल मैकेनिकल प्लांट में भीषण आग लगी है। क्रेमलिन से महज 20 मील की दूरी पर है ये प्लांट। 12 घंटे से आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग के पीछे यूक्रेनी साजिश की आशंका भी जाहिर की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये आग लगी है। 12 घंटे से आग लगी हुई है। आग के पीछे यूक्रेनी साजिश होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मॉस्को से सिर्फ 20 मील की दूरी पर है ये जगह जहां आग लगी है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना ने जो मुहिम शुरू की थी, वो तूफानी रफ्तार से जारी है। पिछले 24 घंटे में फिर भीषण जंग हुई है। रूस की सेना नेटो देशों के हथियारों को खत्म करने के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा फिर बढ़ गया है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि युद्ध के कई मोर्चों पर वो हावी है और यूक्रेनी फौज को कई कामयाबी भी मिली है। जबरदस्त लड़ाई की वजह से दोनों देशों के कई सैनिकों की मौत हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। ना जीत के जुनून की और ना ही अंजाम की फिक्र है। दोनों देशों के सैनिकों के सिर पर एक दूसरे को मात देने का ऐसा जोश है कि धमाकों की आवाज थम नहीं रही। रूस और यूक्रेन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंस की शुरुआत कर चुका है और रूस यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए बारूदी गोदाम का दरवाजा खोल चुका है। जबरदस्त जंग के बीच अब दोनों देशों की मिसाइलें भी गरज रही हैं। रविवार को रूस ने 4 कैलिबर मिसाइलें दागी। रूस ने ओडेसा में मिसाइलों से हमला किया। ब्लैक सी से रशियन मिसाइल कैरियर्स ने यह हमला किया है।
पास मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास मिसाइल के नाम पर फिलहाल इकलौता विकल्प है। स्टॉर्म शैडो से हमला, रूस का शहर बाल बाल बचा। रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। रविवार को यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर कई बार हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एयर डिफेंस ने एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को नष्ट किया। यूक्रेन के 18 ड्रोन को भी एयर डिफेंस ने गिरा दिया। 2 हाइमार्स शेल को भी एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। कुपियांस्क में भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। यहाँ रूस की सेना ज्यादा ताकतवर साबित हुई है। यूक्रेन इस इलाके में बड़ा हमला करने की ताक में था। लेकिन रशियन फौज का दावा है कि कुपियांस्क में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना की 2 टुकड़ियों के हमले को नाकाम किया गया। यहाँ यूक्रेन का एक MLRS और हॉवित्जर भी नष्ट किया गया। डोनेस्क में भीषण जंग के बीच रूस के हमले में एक अमेरिकी काउंटर बैटरी रेडार नष्ट हो गया। रूस की सेना ने एक बार फिर ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट किया है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमले में 2 ब्रैडली व्हीकल बर्बाद हो गए। ज़ैपोरिज़िया में 380 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के 35 टैंक, 33 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। 2 ब्रैडली समेत कुल 38 आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया। पश्चिमी देशों से आए हथियारों को नष्ट करने की मुहिम के बीच रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी हथियार के गोदामों का पता लगा रही है। खरसोन में रूस ने यूक्रेन के एक वेपन डिपो को ब्लास्ट से उड़ा दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सरकार ने पश्चिमी देशों से आए हथियार देकर यूक्रेनी फौज को जबरन आगे बढ़ने का आदेश दिया है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना से मुकाबले में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि अब वॉर जोन से सरेंडर की कई खबरें आई हैं। रूस का दावा है कि डोनेस्क में 600 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। डोनेस्क में 210 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ज़ैपोरिज़िया में रविवार को 40 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। रशियन फौज का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी फौज को यह एहसास हो चुका है कि वो युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नेटो के दबाव की वजह से यूक्रेन के कमांडर्स अपने सैनिकों को मौत के मुंह में जबरन भेज रहे हैं। हालांकि यूक्रेन भी कामयाबी का दावा कर रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की फौज आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रशियन फोर्स के हमलों का जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि लीमन, बाखमुत, अवदीवका, डोनेस्क में भी रूस की सेना से जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध के बीच एक बार फिर रशियन कामो 52 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। 3 दिनों में रूस के 4 हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन की सेना गिरा चुकी है। यूक्रेन के हमलों से निपटने के लिए रूस की डिफेंस लाइन तैयार है। देखिए कैसे जोरदार धमाका हुआ। ये रशियन फोर्स की माइंस का असर है। रूस की सेना ने अपनी माइंस को टेस्ट किया। माइंस क्यों लगाई गई हैं, उसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये अमेरिकी 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन M109A6 पैलाडिन है। यूक्रेन की सेना लगातार ऐसे टैंक और MLRS के साथ आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना को काउंटर ऑफेंस के लिए बड़े पैमाने पर आर्मर्ड व्हीकल भी दिए गए हैं। ये फ्रांस का AMX-10 RCR टैंक है और ये लेपर्ड टैंक है। ऐसे ही टैंकों को तबाह करने के लिए रशियन आर्मी माइंस लगा रही है। रूस टैंकों को नष्ट करने के लिए कामिकाज़ी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी देशों से आए टैंक से ही यूक्रेनी फौज रशियन सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है। यही वजह है कि रूस के ड्रोन लगातार आसमान से निगरानी कर रहे हैं और यूक्रेन के टैंक पर आत्मघाती हमला कर रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी पूर्व CIA अफसर ने दावा किया है कि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की से परेशान हो चुका है और अमेरिका ज़ेलेंस्की से छुटकारा पाना चाहता है। पूर्व CIA अफसर के मुताबिक ज़ेलेंस्की अमेरिकी देशों की उम्मीदों पर पानी फेर चुके हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की से किनारा कर सकता है।
लेकिन ये साफ नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन में नेतृत्व बदलेगा या फिर यूक्रेन और इस युद्ध से दूरी बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 1.5 साल में यूक्रेन और रूस की जंग में दुनिया ने मिसाइलों और ड्रोन से लेकर टैंकों के जबरदस्त वार पलटवार को देखा है, लेकिन अब यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में टैंक वॉर भीषण रूप लेने जा रहा है। अब इस जंग में इजराइल की भी एंट्री होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल के घातक मेरकावा टैंक को यूक्रेन भेजने की बात पक्की कर ली है। उधर रूस ने यूक्रेन के सहयोगी देशों के टैंकों को तबाह करने के लिए अपने सुसाइड अटैक टैंक उतार दिए हैं। मतलब सबसे बड़ा टैंक वॉर तय हो गया है। वॉर जोन में टैंकों के भीषण लड़ाई। अब होगा टैंकों का सबसे भयंकर युद्ध। तेज होगा टैंकों का प्रहार, रक्त भूमि में बढ़ेगा संहार। बैटल ग्राउंड में टैंक युद्ध चरम पर पहुंचने वाला है। एक तरफ रूस के खतरनाक टैंक हैं, तो दूसरी तरफ हैं नेटो के समर्थन वाले यूक्रेन के विध्वंसक टैंक। रूस और यूक्रेन में जंग अपने निर्णायक मुकाम की तरफ बढ़ती दिख रही है। मिसाइलों से विनाशकारी प्रहार हो रहे हैं। रॉकेट और ड्रोन से भीषण पलटवार हो रहा है। बम और गोलों के बौछार से युद्ध का मैदान पिछले करीब 1.5 साल से आग का दरिया बना हुआ है। इसी के साथ भारी भरकम और विनाशकारी टैंकों से भी युद्ध की नियति को तय करने का फैसला दोनों तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन की जमीन पर भेजे गए लेपर्ड टैंकों की नाकामी के बाद अब अमेरिका ने टैंक युद्ध के लिए नया दांव चला है। एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इजराइल के मरकावा टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे। अमेरिका ने मरकावा टैंकों के लिए इजराइल को बना लिया है। 200 मरकावा टैंक यूक्रेन भेजने को लेकर दोनों देशों में चर्चा हुई है। मरकावा टैंकों को यूक्रेन भेजने को लेकर इजराइल की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने ये जरूर कहा कि मरकावा बैटल टैंकों की डील को लेकर 2 यूरोपीय देशों के साथ इजराइल की बातचीत हुई है, लेकिन उन दोनों देशों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उन 2 देशों में एक यूक्रेन है जिसे इजराइल ने अमेरिका के कहने पर अपने मरकावा टैंकों को भेजने का मन बना लिया है। आपको बता दें, इजराइल के मरकावा टैंक को दुनिया के 5 सबसे घातक टैंकों में से एक माना जाता है। यह टैंक एक 120 mm के बोर गन से लैस होता है। इस गन की मदद से ऊंचाई से आने वाले हथियारों को भी ढेर किया जा सकता है। साथ ही 4000 मीटर तक रक्षा करने वाला कवच भी इसमें लगा होता है। इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी होती है। नए मरकावा टैंक में डे और नाइट कैमरा भी होता है, जिसकी वजह से टैंक को चारों तरफ का 360 डिग्री का नजारा दिखता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इजराइल के मरकावा टैंक तो यूक्रेन पहुंचेंगे ही, इसके अलावा रूस को घेरने के लिए अमेरिका भी अपने अब्राम्स टैंकों को यूक्रेन भेज रहा है। दुनिया के जो सबसे 5 घातक टैंक माने जाते हैं, उनमें अमेरिका का अब्राम्स, रूस का T-14 अरमाटा, इजराइल का मरकावा, फ्रांस का लेक्लर्क टैंक और ब्रिटेन का चैलेंजर शामिल है।
जब से ये खबर आई है कि अमेरिका अपने सबसे घातक अब्राम्स टैंकों की नई खेप यूक्रेन भेजने जा रहा है, अमेरिका की इस तैयारी के खिलाफ रूस ने भी अपने सुसाइड अटैक टैंक जंग के मैदान में उतार दिए हैं। रूस ने अब सुसाइड अटैक टैंकों की मदद से नेटो के टैंकों का खात्मा करने का मंसूबा बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 6 टन विस्फोटकों के साथ रिमोट कंट्रोल टैंक बनाया है। रूसी सैनिक इस रिमोट कंट्रोल टैंक के जरिए जंग के मैदान में तबाही भी मचा रहे हैं। डोनेट्स्क से जो तस्वीर सामने आई है उसमें रूसी सैनिक सुसाइड अटैक टैंक में विस्फोटकों को पैक करने के बाद दूर से ही उन्हें यूक्रेन की खाइयों में चला रहे हैं। रूसी सेना पहले भी इस रणनीति का इस्तेमाल करती रही है। रूस के T-90 टैंक पहले से बैटल ग्राउंड में कहर बरपा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन का T-72 जैसा टैंक पहले से ही मैदान में है। रूस और यूक्रेनी टैंक एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे हैं। दोनों देशों ने टैंक युद्ध के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर में अमेरिका के बढ़ते दबदबे को चैलेंज करने के लिए रूस ने एक प्लान तैयार किया है। रूस उन तमाम जगहों पर अपनी फ्लीट उतार रहा है जहां अमेरिका का वर्चस्व है। इसलिए पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक रूस ने तैनाती बढ़ा दी है। रूस की प्लानिंग से पेंटागन टेंशन में है और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका आर्कटिक में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है जहां रूस का दबदबा है। ऐसे में दोनों देश पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जिससे एटमी युद्ध का अलार्म बज सकता है। समंदर में उठेगा बारूदी बवंडर, रूस अमेरिका में जंग भयंकर। पैसिफिक से आर्कटिक तक घेराबंदी, पुतिन बाइडेन में फिर फनी। और इस बार समंदर में एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका के समंदर में वर्चस्व को चुनौती देने के लिए रूस लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है और इसके लिए वो नेवी बेड़े समंदर में उतार रहा है। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर रूस समंदर में वॉर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। जाहिर है रूस की बढ़ती ताकत को देखकर पेंटागन में हलचल तो होनी ही है। रूस के दबदबे को बढ़ता देख पेंटागन चौकन्ना हो चुका है। उसने अब रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें रूस को उसी के दांव से चित्त किया जाए। इसके लिए अमेरिका रूस को एक झटके में सरेंडर कराने की तैयारी कर रहा है और इस रणनीति में उसके टारगेट पर आर्कटिक है, जहां रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जब ये तस्वीरें सामने आई थी तभी ये तय हो चुका था कि अब अमेरिका आर्कटिक में अपना दबदबा जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका के लिए आर्कटिक ही ऐसा वर्जिन इलाका था जहां उसकी सेना की पहुंच और उसका दखल ना के बराबर था। इसकी सीधी वजह यह है कि रूस का आर्कटिक रीजन में एक अधिकार है और उस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए रूस ने वहां बेलग्रोद सबमरीन की तैनाती की है। बेलग्रोद एक ऐसी सबमरीन है जो एटमी हमला करने में भी सक्षम है, यानी रूस आर्कटिक में पहले से ही अमेरिका से आगे है। वहीं अब वो पैसिफिक में भी दायरा फैला रहा है। इसके लिए रूस ने 2 दिन पहले ही प्रशांत महासागर में अपना नेवी दस्ता बढ़ाया है। रूस के इस कदम से अमेरिका बौखला गया है, क्योंकि रूस का दायरा अब आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक फैल गया है। रूस और अमेरिका की अदावत पुरानी है। दोनों ही महाशक्तिशाली देश दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अमेरिका लगातार सुपर पावर बना हुआ है, जबकि पुतिन रूस को खोया रुतबा दिलाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत में नहीं होने देगा। इसलिए अमेरिका अब रूस को आर्कटिक में काउंटर करने जा रहा है, क्योंकि रूस पैसिफिक में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, जबकि अटलांटिक में भी दोनों एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि समंदर में महायुद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका तैयारी में जुट चुका है। वो आर्कटिक में ठीक रूसी मिलिट्री बेस के पास अपना बेस बनाने जा रहा है।
यानी रूस और अमेरिका में सीधी टक्कर होने वाली है। आर्कटिक में रूस की न सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बल्कि अपने ज्यादातर हाईटेक वेपन का टेस्ट भी इसी इलाके में वो करता है। अमेरिका का दावा है रूस ने न्यूक्लियर वेपन आर्कटिक रीजन में भी छुपा कर रखे हैं। इसीलिए अब अमेरिका आर्कटिक में रूस की घेराबंदी को बेचैन है। यही वजह है कि अमेरिका ने नॉर्वेजियन आर्कटिक जोन में मौजूद बेदविजी द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, जबकि उसके पास ही मुरमांस्क में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक रूसी मिलिट्री मुरमांस्क को काउंटर करने के लिए उसके पास ही बेदविजी आइलैंड पर अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है, जिससे जंग के दौरान तुरंत एक्शन के मोड में आ सके। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस ने अटलांटिक में बेस बनाकर अमेरिका पर कुछ मिनटों में हमले का रोड मैप बना लिया है। इसीलिए अब अमेरिका भी रूस को इसी तरह काउंटर करना चाहता है। क्योंकि जिस जगह अमेरिका मिलिट्री बेस बना रहा है वहां से थोड़ी दूरी पर मुरमांस्क है और उसके एकदम नजदीक सेवरमोर्स्क है, जहां रूस का सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा तैनात है, जिसमें बेलगोरोद भी शामिल है और न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो भी उसी बेड़े का हिस्सा है। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका नॉर्वेजियन जोन में बनाए जा रहे मिलिट्री बेस पर कौन से हथियार तैनात करता है। अगर उसने बॉम्बर के अलावा एटमी वेपन ले जाने वाली मिसाइल और सबमरीन की तैनाती की तो ये सीधे तौर पर अलार्म होगा कि दोनों देशों के बीच आर्कटिक में परमाणु युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच क्रीमिया पर बड़ा फोकस है। यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन पुतिन ने भी क्रीमिया की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुतिन की मरीन ब्रिगेड में शामिल डॉल्फिन जैसे समुद्री शिकारी यूक्रेन की हर चाल को मात देने के लिए तैयार है। पुतिन ने क्रीमिया को बचाने के लिए अब अपने समुद्री शिकारियों की संख्या भी बढ़ा दी है। जंग में रूस ने शुरू किया नया प्रयोग। ब्लैक सी में नई हलचल, समुद्री शिकारी से बड़ी टक्कर। पुतिन की शिकारी डॉल्फिन बचाएगी क्रीमिया। रूस ने समुद्री जंग में तीसरी आंख कहे जाने वाले अपने सबसे तेज तर्रार शिकारियों की तादाद बढ़ा दी है। ये समुद्री शिकारी हैं पुतिन की ट्रेन डॉल्फिन। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में नेवल बेस की सुरक्षा में पहले से ही एंटी टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ शिकारी डॉल्फिन भी बड़ी संख्या में लगाई गई है। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के समुद्री हमलों का जवाब देने के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉल्फिन को समंदर में उतार दिया है। दरअसल ब्लैक सी में रूस को दुश्मन के मिसाइलों और समुद्री ड्रोन्स के अलावा यूक्रेन की एलीट नेवल फोर्स के गोताखोरों से भी बड़ा खतरा है। जबकि पुतिन की मरीन ब्रिगेड का बड़ा हिस्सा बन चुके डॉल्फिन को दुश्मन के गोताखोरों के खतरे का मुकाबला करने में काफी माहिर माना जाता है। डॉल्फिन 540 मीटर गहराई तक जा सकता है। समुद्र में बारूदी माइंस को तलाशना, दुश्मन के जंगी बेड़ों पर अटैक करना, सबमरीन्स की लोकेशन ट्रेस करना, नेवल बेस से जुड़ी जानकारी जुटाना और यहां तक कि युद्धपोतों की मूवमेंट को ट्रेस करने में भी पुतिन के ये समुद्री शिकारी काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं। डॉल्फिन की रफ्तार भी समंदर में काफी तेज होती है, इसलिए पुतिन ने अपनी मरीन ब्रिगेड के इस तेज तर्रार शिकारी को ब्लैक सी में बड़ी तादाद में उतार दिया है, ताकि डॉल्फिन दुश्मन का काम बिना उसे भनक लगे ही तमाम कर दे। दरअसल रूस सेवेस्तोपोल नेवल बेस की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले बढ़ते जा रहे हैं।
क्रीमिया में यूक्रेन ने 9 ड्रोन से अटैक किया, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उसने 9 में से 6 ड्रोन्स को मार गिराया